सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का टॉपिक है कि हम कैंडल स्टिक के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। उसको चलेंगे कहाँ से, हम देखेंगे कैसे क्या होता है उसमें, उसके बारे में बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। और मेरा मोटो ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से हम आपको ये सारी चीजें बता दें, ताकि जब हम बेसिक क्लास से एडवांस क्लास में एंटर करें तो कोई डाउट ना रह जाए कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में कोई समस्या ना रह जाए। इसके बारे में, इसके लिए मैं आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बताते हुए ले चल रहा हूं। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि चलते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक को समझने के लिए आपको एक वेबसाइट टाइप करनी होती है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ट्रेडिंग व्यू का एक वेबसाइट है। ये जो होता है, एक जब समय में टॉप 10 वेबसाइट में भी हुआ करती थी। इतना इस पे हैवी लोड है, जितने भी ग्लोबल मार्केट की चीजें हैं इस पे जो है प्रॉपर तरीके से अपलोडेड है, प्रॉपर डेटा अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्लोबल मार्केट के जितने भी मार्केट के डेटा होते हैं सब इस पे अपलोड होता है। जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपका नेट प्रोसेस कैसा है। अब जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट में आपको सुपर चार्ट दिखेगा। सुपर चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ट्रेडिंग व्यू का डेटा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कहां से कैसे क्या करना है, किस चीज को कैसे देखनी है। अगर मान लीजिए कोई भी डेटा आपको देखनी है, जैसे निफ्टी का डेटा देखना है, तो निफ्टी का डेटा हटा करके हमको बैंक निफ्टी का डेटा देखना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, सिंपल से लिख देंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी लिखेंगे तो बैंक निफ्टी का हमको हमारे सामने यहाँ पे डेटा आ जाता है, अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक। अगर मुझे बैंक निफ्टी की जगह अगर मुझे फिन निफ्टी का डेटा चाहिए तो कैसे करेंगे? फिन निफ्टी का डेटा के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि फिन निफ्टी का डेटा देखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फिर निफ्टी का डेटा देखने के लिए करते हैं CNX फाइनेंस कर देते हैं, या फिर जो आता है CNX फाइनेंस कर देते हैं निफ्टी फिन, या फिर निफ्टी फिन सर्विस डालते हैं तो आ जाता है। CNX फाइनेंस कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे निफ्टी फिन सर्विस करेंगे, निफ्टी फिन सर्विस यहाँ पे करेंगे तो ये जो है फिन सर्विस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे CNX फाइनेंस में। अब चलते हैं, हम यहाँ पे आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस कैंडल को, हमारा मोटिव जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मान लेते हैं कि आप इसको समझ गए कि यहाँ से कैसे इसको करना है, इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी स्टॉक का डेटा कैसे लाना है, हम यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट ड्यूरेशन दिया हुआ है, 5 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना भी समय का आपको कैंडल चाहिए। फिलहाल मैं 5 मिनट का लगाया हूँ, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 घंटे, या फिर आप उससे भी कम जाते हैं, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ये जा सकते हैं। अगर और कम का डेटा आपको चाहिए तो फिर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, और प्रीमियम का डेटा लेकर के आप जो है डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बाकी सभी ये चार्ट के टाइप है, इसको हमको खास अभी कोई जरूरत नहीं है। जब थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस आप होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा। जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रेड लिस्ट है, यहाँ पे जो आपको जो जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं या इंडेक्सेस हैं, तो उनको क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करके रख लेंगे, और ऐड करके रखते हैं तो प्रॉपर आपको वो समझ में आता है। वो जो है एक ही क्लिक में, जैसे हमको निफ्टी पे जाना है तो निफ्टी पे यहीं से हम जंप कर गए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी और जो भी हमारा है, जो भी निफ्टी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, CNX फाइनेंस, जो भी हमको चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट का रेंज क्या है, कितना पे चल रहा है, इसका भाव क्या है, यानी शेयर प्राइस इसका क्या चल रहा है। साथ ही साथ मार्केट क्लोज हुआ था तो कितने पॉइंट क्लोज हुआ था, जैसे आप देखिए यहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुआ था 261 पॉइंट, 261 पॉइंट जो है मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। अगर बात की जाए 261 पॉइंट का तो 1.05% होता है, 24,683 का। तो ये परसेंटेज भी आपको दिखाता है। साथ ही साथ एक महीने में, एक हफ्ते में ये कितना ऊपर नीचे गया है इसको भी आप देख सकते हैं। मेन चीजें की तरफ चलते हैं। अब यहां से हम डेटा को कैसे हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे, तो माउस का यूज करके आप इसको मिनिमाइज यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको स्क्रॉल ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो ये छोटा और बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको कितने दिन का डेटा देखना है, 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कब का देखना है, या फिर डेट वाइज जंप आपको करना है, किसी डेट का, स्पेसिफिक डेट का देखना है तो आप स्पेसिफिक डेट का डेटा भी दे जा करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये जाकर के डेटा आप यहाँ पे जंप करके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं यहाँ पे, कुछ हमको टूल्स दिए हुए हैं, जैसे हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो ये लाइन हम ड्रॉ, ये इस लाइन पे हम क्लिक करेंगे और लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन हमको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, हमको डॉट नहीं चाहिए, हमको लाइन चाहिए तो लाइन पे क्लिक कर दिया। हमको कलर चाहिए, इसके बारे में कलर रेड चाहिए तो हम रेड कर दिए। ठीक है, और इसको डिलीट करना है लाइन को, तो हम यहाँ से लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसकी कुछ चीजें हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये हमको दिखाई नहीं देता है, तो इस पे एल और जो है अल्फाबेट, ये जो है इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा। यहां से सेटिंग में जाकर के कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से गलत डेटा हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये डेटा क्या हो जाने लगता है, डेटा हमको क्या करता है, गलत दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको, अब आपको भी पता है कि दुनिया में दो तरह, मतलब हमारे लिए दो तरह के टाइम होते हैं। एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको बोलते हैं जीएमटी, जो कि हमसे 5.5 घंटा पीछे होता है। और हमारा होता है आईएसटी, होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो कि 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप ध्यान दीजिए कि हम 5.5 घंटा आगे हैं कि नहीं है। नहीं होगा तो फिर इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए डेटा गलत आपको बता सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाएंगे, जिसका खास हमारे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम यूज करते हैं एआई बेस्ड ऑप्शन जेन डेटा, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब रेड कैंडल्स की बात कर लेते हैं। रेड कैंडल्स में चलते हैं, एक चीज और कर लेते हैं। एक वो चीज क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स क्या है, इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा समस्या ये है कि इसको हम जूम नहीं कर सकते हैं। इस नंबर को जब भी हम करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं डेटा को, इसको हम जूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ डेटा में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस डेटा में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो डेटा में एक एक चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। कहाँ गया, ये हो गया, ये वाला एरो ले लेते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन, ओ का मतलब होता है ओपन। मार्केट ने किसी भी स्पेसिफिक कैंडल पे हम जाते हैं तो वो हमको बताता है, जैसे इस कैंडल पे आए हम, तो ये बता रहा है कि ओपन कहाँ से हुआ है। दूसरा हमको कैंडल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है हाई का। तो यानी मार्केट में कैंडल, जो भी हम स्पेसिफिक कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये हमारा जैसे जैसे माउस हम घुमा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लाइन चेंज हो रहा है। तो ये हमको पता होता है कि मार्केट में ये लाइन कहाँ जा रही है, तो इसका ओपनिंग कहाँ पे हुई है और ये हाई कहाँ तक का लगाया है। साथ ही साथ इसके बाद में हम चेक कर लेंगे तो ये लो कहाँ तक का लगाया है, क्लोज कहाँ पे हुआ है कैंडल, कितने पॉइंट की यहाँ पे चेंजेस हुई है वो दिखा रहा है। परसेंटेज में अगर चेंजेस की बात करते हैं तो वो दिखाता है। साथ ही साथ इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। इस लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को भी हम लेकर के यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। आप समझिए मेरी बात को। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं हम पेंट में, और पेंट में समझने की कोशिश करते हैं वो क्या चीजें हैं। सबसे जरूरी चीज ये है, सबसे जरूरी चीज ये है कि कैंडल दो तरह से होते हैं। पहला एक कैंडल होता है जो कि रेड कैंडल होता है, और एक कैंडल वही होता है जो कि कौन से कलर में होता है, एक कलर होता है जो कि ग्रीन कलर में होता है। ये होता है, एक रेड कलर में होता है और एक होता है ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन, भैया कर लीजिए, ताकि इसको और ज्यादा से, एक कैंडल रेड होता है एक कैंडल ग्रीन होता है। ठीक है, अब यहां पे इसको फिलअप कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को डिफरेंस को हम समझते हैं कि जो रेड कैंडल्स होते हैं, जो रेड कैंडल्स होते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल ले लिए, और जो रेड कैंडल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऊपर से बनते, ऊपर से स्टार्ट होते हैं और नीचे तक बनते हुए आते हैं। ऊपर ये स्टार्ट होते हैं, ऊपर से स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ बनते हुए आते हैं। ये रेड कैंडल्स होते हैं। इनकी खासियत यही है कि ये ऊपर से बनना स्टार्ट होते हैं और नीचे से बनते हुए, नीचे तक बनते हुए आते हैं। यानी कि ये कैंडल्स हमेशा ऊपर से बनेंगे और नीचे तक बनते हुए आएंगे। लेकिन एक यही एक और भी होता है, जो कि जो कैंडल्स नीचे से खुलता है और वो नीचे से खुलता है और वो ऊपर की तरफ बनता हुआ आता है, तो उस कैंडल्स को हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा ग्रीन कैंडल। यानी कि ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंडल बोलते हैं। जब अब ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जब मार्केट ऊपर, जैसे मान लीजिए कैंडल यहां से खुला, ये कैंडल्स यहां से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया,
तो नीचे की तरफ बनता चला गया, तो मार्केट उस कैंडल पे पार्टिकुलर बेयरिश है, और कैंडल यहां से खुला और फिर अगेन डायरेक्शन में अगले कुछ मिनट में यहां ऊपर की तरफ डायरेक्शन ग्रीन दिखाया, तो वो रेड, वो जो है ग्रीन कैंडल है, यानी मार्केट बुलिश है। गिरते हुए मार्केट को हम बेरिश बोलते हैं और चढ़ते हुए मार्केट को हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आप समझ गए होंगे जो है कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स को हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे कैंडल्स को देख लीजिए, ये कैंडल्स हैं। अब इसको कुछ स्पेसिफिक और भी थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, ये कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, दो कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपको कैंडल्स दिखाई दे रहा है ग्रीन और एक कैंडल्स आपको दिखाई दे रहा है रेड। इसमें क्या होता है कि ये कैंडल्स कहीं ना कहीं यहां से बना होगा नीचे से और ऊपर की तरफ गया होगा, ये कैंडल ऊपर से बना होगा और नीचे की तरफ गया होगा। हाई कहां तक का लगाया होगा, यहां तक गया होगा, लेकिन ये यहां तक जाने के बाद में अब मार्केट चूंकि कहां पे खुला होगा, मार्केट में मैं बता रहा हूं कि ये पतले पतले लाइन क्यों बनते हैं, जैसे ये वाला लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर की तरफ क्यों बना है, अब देखिए यहाँ पे कि एक्चुअली क्या होता है, ये बनता क्यों है और क्या रीजन है इसको बनने के पीछे। तो इसके बनने के पीछे के कुछ रीजन खास है जो कि आपको समझना चाहिए, आई थिंक समझना चाहिए। तो इसको आप समझ लीजिए, ये जो लाइन है ना, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल कहीं ना कहीं यहां से ओपन हुआ होगा। ये कौन सा फ्री फ्रॉम लाइन आ गया, ये फ्री फ्रॉम लाइन है, इसको हम हटा देते हैं अभी। फ्री फ्रॉम लाइन नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिंपल लाइन चाहिए ताकि समझ सकें और आप आपको समझा सकें और आप क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो एरो ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाली लाइन है, ये यहां से कहीं ना कहीं खुली होगी, इसको भी हटाना पड़ेगा, सिंपल लाइन लेते हैं भाई ना। चलिए, ये मान ही नहीं रही है, हाँ चलिए, यहां पे कहीं ना कहीं ये लाइन खुली होगी, ये लाइन ये कैंडल यहां पे खुली होगी, और लास्ट कहां तक लगाई होगी, लास्ट यहां तक लगाई होगी। ये लास्ट जो है यहां तक आकर के लगाई होगी, ये लास्ट यहां तक लगाई होगी। लेकिन इसके ऊपर नीचे ये पतले पतले से बार की तरह क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां तक खुली तो होगी यहां से, लेकिन जब गई होगी तो यहां तक का जंप लगाई होगी, फिर वापस मार्केट गिरा होगा, बहुत देर तक गिरा होगा, यहां तक गिरा होगा इस कैंडल पे पार्टिकुलर, लेकिन रुक गया आकर के, थम करके यहां तक। तो ये कैंडल्स की चाल हम यहां से लेकर के यहां तक हम मानते हैं, इस कैंडल को हम यहां से लेकर के यहां तक का हम प्रिडिक्ट करते हैं, समझते हैं, इसलिए। अब ये क्या होता है, इसको कैंडल्स ही हम क्यों बोलते हैं, इसको हम क्यों नहीं बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, इसको कैंडल्स ही क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज है। मजा आएगा एकदम, बच्चों की तरह मैं एकदम आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि आप एकदम प्रॉपर तरीके से समझें। अब देखिए, घरों में जो कैंडल्स आते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, जब कैंडल्स घरों में आते हैं खरीद करके, कोई भी आप लाते हैं तो कैंडल्स इस तरह से होते हैं, ये कैंडल्स इस तरह से होते हैं, तो ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये धागा है, ये धागा क्या हो गया, ये धागा टूट गया धागा, तो कैंडल्स ऐसा भी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कैंडल्स ही टूट गया इधर से, कैंडल्स ही टूट गया और ये जो है रस्सी इधर की बच गई, तो कुछ कैंडल्स ऐसे भी होते हैं, हो सकता है इधर साइड का, ऊपर साइड का भी कैंडल्स टूट गया और तो ऐसे भी बच जाएगी। ठीक है, कभी छोटी हो जाएगी कभी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, और इसके पैटर्न को हम कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। कैंडल की जो ये होते हैं कैंडल्स होते हैं, इसकी जो होती है अलग अलग एल्गोरिथम होती है जो कि लोग समझते हैं, बट ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन और किसके बारे में मैं बताया था, ऑप्शन चेन के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैं बताया था आपको कैंडल स्टिक के बारे में। आपने रिस्पांस भी अच्छा दिया था उस वीडियो पे। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में हर एक चीज पता चली होगी, हर एक चीज इन द सेंस कि आपको पता चला होगा कि कहाँ से मार्केट में हमको एलटीपी कल सॉरी हमको कैंडल स्टिक में कहाँ पे कौन सी वैल्यू हमको दिखाई देती है, कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं। फिलहाल ये आप देखे होंगे, समझे होंगे, सोचे होंगे। बाकी सब नोट्स बनाते रहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप सीखते रहिए और प्रॉपर तरीके से समझिए। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।